द गीथ फिक्स एक विज्ञान फंतासी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन केल्सी ईगन ने किया है। यह फिल्म एक ऐसे भविष्य की कहानी प्रस्तुत करती है जहां वायुमंडल जहरीला हो चुका है और मानवता अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। इस संकट के बीच एक युवा मॉडल की यात्रा को दर्शाया गया है जो एक नई दवा के सेवन के बाद अप्रत्याशित परिवर्तनों से गुजरती है। फिल्म में ग्रेस वैन डीन, डेनियल शारमन, क्लैंसी ब्राउन और अन्य प्रमुख कलाकारों ने अभिनय किया है। कहानी की पृष्ठभूमि फिल्म की कहानी एक डिस्टोपियन भविष्य में सेट है जहां वायुमंडल में एक जहरीला यौगिक फैल चुका है जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस विषाक्त वातावरण से बचने के लिए लोग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एथेरा द्वारा निर्मित प्रतिरक्षा दवा पर निर्भर है। हालांकि यह दवा महंगी है और केवल अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं, जबकि गरीब जनता इस सुविधा से वंचित है। मुख्य पात्र एला मैकफी, एक युवा और संघर्षरत मॉडल जो अपनी दिवंगत सुपर मॉडल मां की छाया में जी रही है। एरिक ओकॉनर्स एथेरा कंपनी का एक उच्च अधिकारी जो अपने पिता चेयरमैन के अधीन काम करता है। द चेयरमैन, एथेरा कंपनी का प्रमुख जो अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोलोमन, एक रहस्यमय व्यक्ति जो एला की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाजारस एंजेला, एथेरा के चेयरमैन की निजी सहायक, जिनकी दोहरी भूमिका है। कहानी की शुरुआत एला मैकफी से होती है जो अपनी मां की मृत्यु के बाद मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। एक रात वह एक पार्टी में जाती है जहां उसे एक नई डिजाइनर ड्रग की पेशकश की जाती है। एला, जो अपने जीवन में उत्साह की तलाश में है, इस दवा का सेवन करती है, लेकिन जल्द ही उसे इसके गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। दवा के सेवन के बाद एला के शरीर में तेजी से परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी त्वचा में बदलाव, शारीरिक शक्ति में वृद्धि और अन्य अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से घबराकर एला इस दवा के प्रभाव को उलटने के लिए एक फिक्स की तलाश में निकलती है। एला की खोज उसे एथेरा कंपनी के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। उसे पता चलता है कि यह दवा वास्तव में एथेरा द्वारा विकसित की गई थी और वह अनजाने में उनके प्रयोग का हिस्सा बन गई है। एथेरा, जो अपने मुनाफे के लिए मानवता की भलाई की उपेक्षा कर रही है, एला को पकड़ने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करती है। इस बीच एला की मुलाकात सोलोमन से होती है जो उसे बताता है कि उसके शरीर में हो रहे परिवर्तन मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सोलोमन के मार्गदर्शन में एला अपने परिवर्तनों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एला एथेरा के मुख्यालय में घुसकर उनके गुप्त प्रयोगों का पर्दाफाश करती है। वहां उसकी मुलाकात लाजारस से होती है जो वास्तव में एथेरा के चेयरमैन की सहायक एंजेला है। एंजेला लाजारस एला को बताती है कि उसके परिवर्तन मानवता को
विषाक्त वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक हो सकते हैं। अंततः एला अपने परिवर्तनों को स्वीकार करती है और मानवता को बचाने के मिशन में शामिल होती है। वह एथेरा की साजिशों का पर्दाफाश करती है, जिससे कंपनी का पतन होता है। फिल्म का समापन एला के इस संदेश के साथ होता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे सीखना चाहिए। फिल्म का संदेश द फिक्स एक डिस्टोपियन भविष्य की पृष्ठभूमि में सेट होने के बावजूद वर्तमान समाज के कई मुद्दों को उजागर करती है। यह फिल्म पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक असमानता और कॉरपोरेट लालच जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। एला की यात्रा आत्म खोज, स्वीकृति और मानवता के लिए बलिदान की कहानी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष, दी फिक्स एक रोमांचक और विचारोत्तेजक फिल्म है, जो विज्ञान फंतासी और थ्रिलर प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है। ये फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जो इसे विशेष बनाता है।